रामपुर गांव चूड़ियों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। गांव में रहने वाले सभी परिवार चूड़ियां बनाते और नदी पार शहर में जाकर उन्हें बेचते थे। उन्हीं में से एक परिवार था धर्मपाल का। धर्मपाल की इकलौती बेटी और सहारा थी बिंदिया। बिंदिया नेक दिल और बेहद चुलबुली लड़की थी। पिता धर्मपाल की तबीयत के खराब चलते बिंदिया खुद ही सभी चूड़ियां बेचने नदी पार जाती थी और रोज नदी में मछलियों को चारा डालती थी। माँ मैं जा रही हूँ। आज कुछ बिक्री हुई तो आते वक्त सब्जियाँ ले आऊंगी। बिंदिया खाना तो खाते जा। अब शाम में आकर खाऊंगी। देर हो गई तो बाजार बंद हो जाएगा। बिंदिया किसी भी काम को भूल सकती थी, मगर मछलियों को चारा देना बिल्कुल भी नहीं। वह जाते जाते मछलियों का चारा भी ले जाती है। जल की रानियों ये लो खाना। चारा डालते ही तरह तरह की रंग बिरंगी मछलियाँ नाव के पास आकर खाने लगती हैं। चूड़ियाँ लाल पीली हरी सुनहरी सभी रंग की चूड़ियाँ। साहब घर वाले के लिए चूड़ियाँ ले लो ना। नहीं चाहिए, पीछे हटो। साहब बेटी के लिए तो ले लो, बहुत प्यारी चूड़ियाँ हैं। बताओ कौन से रंग की दूं? सभी रंग है मेरे पास। ऐसे करते करते पूरा दिन बीत जाता है। आज भी पूरा दिन बीत गया मगर एक भी चूड़ी नहीं बिकी। बिंदिया तुम आ गई। अरे ये क्या, सब्जियां नहीं मिली बाजार में? माँ वो सब्जी वाला बहुत ही चालाक था। सड़ी गली सब्जियां बेच रहा था, इसलिए मैंने आज सब्जियां ली ही नहीं। माँ जानती थी कि बिंदिया झूठ बोल रही है और यह भी कि झूठ बोलने के पीछे क्या मजबूरी है। रात के समय बिंदिया बेटा मत कर जिद, अब सो जा। नहीं माँ, क्या मालूम कल बिक्री ज्यादा होने लगी, फिर मैं कहाँ से चूड़ियाँ बेचूंगी जब मेरे पास होगी ही नहीं। इसलिए मैं नई रंग बिरंगी और चूड़ियाँ बना रही हूँ। रात बीत जाती है। अगले दिन तेज तूफान और बारिश आने लगती है और बिंदिया अपनी सारी चूड़ियों को एक पोटली में बांध देती है। देख, आज तू घर से बाहर नहीं जाएगी, बाहर बहुत खतरा है। नहीं माँ, ये तो थोड़ी ही देर का तूफान है, मुझे कुछ नहीं होगा। बिंदिया अपने पिता की हालत से चिंतित थी। वह जिद करके नाव में बैठ जाती है। तभी नदी के पानी में तेज बहाव होने लगता है और नाव पलट जाती है। मेरी चूड़ियाँ, बचाओ बचाओ। कुछ समय बाद जब तूफान शांत होता है तो बिंदिया की आंखें खुलती हैं। बिंदिया की आंखें खुलते ही बिंदिया खुद को एक विशाल पत्थर के ऊपर लेटा पाती है। तेज रोशनी उसकी आंखों पर पड़ती है। सामने एक बेहद सुंदर सुनहरी जल परी प्रकट होती है। तुम पानी में डूब गई थी बिंदिया, मैंने तुम्हें डूबने से बचाया। आप कौन हैं? मैंने पहले आपको कभी नहीं देखा। मैं हूँ जल कन्या, जिसे तुम रोज चारा डालती हो। मैं उनकी रानी हूँ, जल की रानी। मैं तुम्हारी सेवा और लगन से बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ बिंदिया, तुम्हारी क्या वो इच्छा है जिसे तुम पूरा करना चाहती हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी जिंदगी बचाई, इससे बड़ी क्या इच्छा होगी। हाँ, बस मेरी सभी चूड़ियाँ इस नदी से बाहर निकाल दो ताकि मैं बाजार जा सकूं। जल परी चूड़ियों की पोटली बाहर निकालती है, पर वह साधारण सी चूड़ियों की पोटली अब सुनहरी चमक रही थी। सोने की चूड़ियाँ? पर मैंने तो कांच की चूड़ियाँ बनाई थी। ये तुम्हारा उपहार है बिंदिया, अब मैं चलती हूँ। पर जल परी गायब हो जाती है। बिंदिया बहुत खुश थी, उसके परिवार की गरीबी अब दूर हो चुकी थी। अब बिंदिया और उसके पिता का खुद का चूड़ियों का कारोबार था, पर वह मछलियों को अब भी चारा डालती है।